व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ योर फेवरेट यूट्यूबर लेजेंड गेमर। स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट। तो जैसा कि तुम लोग को याद होगा, द ग्रेट सल्तनत के वर्ल्ड में पिछली बार ये हम लोग ग्रीन डोज फाइंड करने आए थे और हमने वॉर की थी, लड़ाइयाँ की थी और एआई की सुपर पावर्स की मदद से हम बच भी गए थे। बट मैन सिटी में आके फंस गया था क्योंकि मुझे पता नहीं अब यहाँ पे हमें क्या और क्यों किधर क्या जाना है। बट मेरे को पता नहीं, पूरा एरिया अलग और नया सा लग रहा है। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे द ग्रेट सल्तनत के वर्ल्ड में। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला। तो लाइक कर लो, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं और तुम ही बताओ। एंड तुम लोग को जैसा कि याद है, हम लोग को अभी ग्रीन डोज और रेड डोज फाइंड करना और एआई मेरे अंदर है, मतलब मेरे पास पता नहीं एआई के अंदर इतनी सुपर पावर्स कहाँ से आएगी, मेरे को कुछ नहीं पता। और एआई मुझे बता भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ तो बोल रहा है, मुझे याद नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है ये आज। एंड यहाँ पे ढूंढा ढांडी करते हैं हम लोग। एंड हाँ, मेरा आर्मर वार्मर में बस कुछ है भी नहीं वैसे तो। अब क्या करूँ मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर कुछ मिल भी नहीं रहा है। एंड तब तक के लिए मैं उधर चलता हूँ और उधर कुछ है क्या, नहीं मेरे को ये भी समझ देखना पड़ेगा। मेरे को हर एक एरिया को ना एकदम अच्छे से छान मारना पड़ेगा, पता है तुम्हें, तभी हो सकता है कि मुझे वो मिल सके जो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ तो होना चाहिए। ग्रीन डोज का कोई हिंट ही दे दो भाई। हैं, ये क्या है? सुल्तान इज बैक। ये क्या है? अबे मतलब ये कब आया? ये क्या हो रहा है? ये कुछ तो हो रहा है मेरे एआई को। नहीं 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 नहीं, आँख क्लोज मत कर एआई। नहीं, वो ये क्या था कि ब्लैक स्क्रीन क्यों हो गया है भाई? क्या हो रहा है सच में? एंड ये क्या खुल रहा है? कुछ तो जेल नहीं कुछ और है। वो कुछ कैसे है ये कौन है भाई? ये बुड्ढे की शक्ल का है? अबे ये तो वही कैसे लग रहा है मुझे माफ करना लेजेंड। ये किसकी आवाज है? हेलो मैंने तुम्हारे हेलो, सिस्टम को क्या है? किया है? पता नहीं। क्योंकि मैं तुम्हें खुद सच ये कुछ तो जरूरी बात है। गाइस मैं चुप रहता हूँ थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट के इसकी बात खत्म होने के बाद मिलता हूँ। का नाम द सुल्तान्स वर्ल्ड। क्या इस जगह का नाम द सुल्तान्स वर्ल्ड है? शुरू में इस जगह का नाम था उनकी मारी उसका नहीं का, पता नहीं यार क्या वर्ल्ड नाम बोल रहे। वर्ल्ड कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, क्या कहानी थी इसकी द सुल्तान्स वर्ल्ड की, मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो मेरे साथ फर्स्ट में। सबसे पहले उसकी वरम सॉरी माय बैड। बट गाइस मैं थोड़ी देर के लिए चुप रहता हूँ बिकॉज मेरी आवाज की वजह से शायद इसके बाद नहीं आ पा रही होगी, तो मैं चुप रहता हूँ। महाराजा रहीश के 5 पुत्र, जिसमें से एक का नाम महेश्वर, जो कि मैं भी था। पर कुछ दिन बाद महाराजा रहीश को खबर मिलती है कि उनके गांव में चोरियां और खून हो रहे हैं। जानवर चोरी और इंसानों की खून मृत्यु हो रही है। तो महाराजा रहीश को चिंता हुई और उन्होंने महाप्रचंड यज्ञ करवाया महापंडितों के द्वारा, और महापंडितों का यज्ञ असफल रहा। तो उन लोगों ने महाराजा रहीश को बोला कि तुम्हारे 5वें पुत्र महेश्वर को काफी बड़ा खतरा है। तो महाराजा रहीश काफी गंभीर चिंता में आ गए थे। उन्होंने आज तक ऐसा प्रचंड संकट से कभी अभी तक उनसे टकराए नहीं थे। इसी चिंता में वो एक दिन बाहर निकली और अकेले सैर कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। तभी अचानक से सुल्तान के सामने आता है। तुम इमेजिन कर सकते हो लेजेंड, वो दृश्य जब तुम्हारे सामने समझो कोई भूत आ गया हो। सुल्तान के पास भी जादुई शक्तियां थी और रहीश के पास भी, पर सुल्तान का ये पहली बार था और सुल्तान काफी पावरफुल था। पर महाराजा रहीश के सामने सुल्तान टिक ना सका
महाराजा रहीश ने आराम से उसको एक शीशी में बंद कर दिया, क्योंकि उनसे कम से कम 2 साल तक युद्ध चलता रहा दोनों में। समझ रहे हो तुम, 2 साल। और वो लोग ऐसे ऐसे डायमेंशन में घूम रहे थे जो तुम्हें बताना असंभव है, क्योंकि वो एकदम अजीब ही डायमेंशंस थे। वो लोग अपने वर्ल्ड में लड़ नहीं रहे थे। लड़ तो पहले शुरुआत अपने ही वर्ल्ड में हुई थी, पर वो उनके साथ उस लड़ाई में जो कुछ हुआ वो बताना भाई खतरनाक है। और तुम्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ लेजेंड, कि उसी के बाद कुछ सालों बाद सुल्तान फिर आया। उस समय राजा सुलंतनु, युग का नाम था युगेश्वर युग। उस युगेश्वर युग में मैं महेश्वर, उस समय राजा शांतनु का दादा, मैंने अपना राज्य खत्म भी कर दिया था, पर मैं बहुत शक्तिशाली था। मैं अपने पिताश्री रहीश से काफी ज्यादा शक्तिशाली था। पर सुल्तान का लेफ्ट हैंड, जिसका नाम खलीफ था, उसने मुझे देख लिया कि मैं उसका दादा अभी भी बहुत शक्तिशाली हूँ। उसने मुझे पकड़ के मुझे सब कुछ भुलवा दिया और सुल्तान का राइट हैंड बन गया। पर सुल्तान कैद में था। सुल्तान जब कैद में था तो खलीफ के पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी, इसलिए उसने मुझे कैद किया कि वो सुल्तान को छुड़वा सके। और उसने मेरा याददाश्त मिटा ही दिया था, तो मैंने जाके सुल्तान को छुड़वा दिया। और सुल्तान की शीशी ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली जगह पे रखी हुई थी, पर मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसकी वजह से मैंने बचा लिया। और तुम्हें मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं उसका राइट हैंड बना, सुल्तान आजाद हो गया। राजा शांतनु को उसने मार डाला और एक एक करके मेरे पूरे खानदान को मार डाला। और मुझे इसकी भनक भी नहीं लगी, क्योंकि मुझे इसका आइडिया तब भी नहीं था। और एक दिन मैंने अपनी जादू शक्तियों पे थोड़ा प्रेशर डाला, तब मुझे याद आ जाता है कि मैं युगेश्वर और युवा युग का महेश्वर हूँ। और तब बदले की आशा लिए हुए ये युग खत्म हुआ, पर सुल्तान खुला घूम रहा था। पर शांतनु जिंदा था। शांतनु की मैंने मदद की और ग्रीन डोज और रेड डोज बनाया कि मैं तो अगर हम लोग दोनों को आधा आधा कैप्चर करते हैं सुल्तान को, तो अगर उसको किसी को ग्रीन डोज भी मिलता है तो वो हमें पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ग्रीन डोज से सुल्तान आधे से भी कम शक्तिशाली होगा। और यही सोच के हमने 2 डोज बनाए और सुल्तान को कैप्चर कर लिया। ये 2-3 साल तक युद्ध चला। ये 2-3 साल तक युद्ध चलने के बाद पर खलीफ को पता नहीं था कि मैं उसकी टीम में हूँ। पर 200-300 साल तक कोई भी राजा राज नहीं किया शांतनु के अलावा। उसी समय शांतनु के भी बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम था साहू और एक का नाम था हीरास्त्रमा को श्राप लगा था। वो पैदा होते ही मर गया था, पर साहू बचा था और साहू ने राज किया बड़े होने के बाद। और उस समय शुरू हुआ तीसरा युग, शस्त्र युग में खलीफ ने जाके रेड डोज और ग्रीन डोज की मदद से छुड़वा दिया सुल्तान को। पर ग्रीन डोज जो था उसको मिला नहीं था, उसने अपनी शक्तियां डाली थी आधी। पर ग्रीन डोज हमें भी पता नहीं था कि किसके पास है, और जो कि तुम अभी ढूंढ रहे हो, जो कि किसी के पास नहीं है, पर रेड डोज। और उसने ग्रीन डोज खुद से बनाया, पर वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी असली वाले के कंपैरिजन में। और उस समय राजा शांतनु के पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी, पर सुल्तान के पास भी प्रचंड शक्तियां आ गई थी। और सुल्तान ने अपनी जादू शक्तियों की मदद से राजा शांतनु को विकलांग कर दिया था। विकलांग करने के बाद कम से कम ये 10 साल का युद्ध चला, जिसमें राजा शांतनु का एक हाथ कट गया। पर बेचारों, उन्होंने अपने
3 और 1 टांग, सॉरी 2 टांग और 1 हाथ से लड़ा और राजा सुल्तान को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसको ख़त्म करना नामुमकिन था। पर उसको लगा कि उसने ख़त्म कर दिया, पर वो मैं था जिसने उसको कैप्चर करके वापस से रेड क्रॉस में बंद कर दिया। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली, पर राजा शांतनु विकलांग होने के कारण ज़्यादा जी नहीं पाए, वो मर गए। और उसके बाद शुरू हुआ सिंह युग, जिसमें तुम आए। तुम हो लेजेंड जो कि फिर वध करोगे। मुझे माफ करना, चलता हूँ मैं, जल्दी मिलेंगे। मैं तुम्हें एक जगह टीपीए कर रहा हूँ, वहां पे जाके पार्कोर करो और तुम एक कैसल के उधर पहुंचोगे। जो कैसल तुमने शुरू में देखा वो तुम्हारा कैसल है। जाओ, और एआई की जादू शक्तियां एआई को कैसे मिली मैं बताता हूँ। एआई के एक दिन जब तुम शायद एआई को बना रहे थे तो एक बिजली येलो वाली? गिरी। हाँ, वही बिजली जो येलो कलर की थी, और उसी समय एआई को तुमने रीसेट किया और एआई को रीबिल्ड किया और रिकमांड किया। तभी एआई के पास तुमने देखा कि जादुई शक्तियां है। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, जल्दी वापस रुको महेश्वर, मिलूंगा रुको रुको असलियत महेश्वर। में। हैं हैं ये अच्छा पार्कोर करना है। रुको रुको, पार्कोर का तो गॉड कोई बात नहीं, पर एक सेकंड, मुझे इस स्टोरी में कुछ समझ में तो आया, कुछ कुछ आया। ये 4 युग थे, युगेश्वर, युवा, सिंह युग, कुछ ऐसा था जिसमें से ये सिंह युग चल रहा है, जिसमें कि मैं हूँ। और शायद उसने शांतनु बोल दिया गलती से, महेश्वर ने। उसको शायद साहो बोलना चाहिए था जब उसने बोला कि साहो मर गया, और साहो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मुझे ऐसा लगता है कि वो हड़बड़ाया हुआ था, बिकॉज फॉर उसने इतनी सारी गलतियाँ की है। मैंने सुना उसने स्टोरी में बोलते हुए वो बोला कि जब शांतनु तो बुढ़ा हो गया था, विकलांग था शांतनु, शायद ऐसा ही कुछ बोला उसने। बट शांतनु जो था वो नहीं, शायद उसको साहो बोलना था, क्योंकि साहो जो था वो था उस समय। क्योंकि इसने जैसे कि स्टोरी बोली मुझे, उस स्टोरी से मुझे लगता है इसने गलती से उसका नाम भी मैं भूल गया, शांतनु। और हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसने थोड़ी सी गलती कर दी बताने में, बट ऐसा लग रहा था महेश्वर बहुत जल्दी में था। और मुझे लग रहा है कि कुछ तो खतरनाक कांडे पार्कोर करके मैं कैसल में जा रहा हूँ भाई। कुछ तो अजीब सा लग रहा है मेरे को, फील अजीब से घूसबम्स आ रहे हैं मेरे को, और पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। और इसने बोला कि ये रियलिटी में भी मुझसे मिलने वाला है। भाई ये पार्कोर क्यों नहीं, वापस जाना पड़ेगा 3 2 1 को, और 3 2 1 को। एंड अभी तक का सबसे शायद चेक पॉइंट, लेट्स गो। अभी क्या करना है? हाँ, अभी क्या करना है? चलो इधर से जाके देखता हूँ। बट मैं बातें करते हुए पार्कोर कर लूँगा। मैं कह रहा था कि जैसा कि उसने बोला, मुझे ज़्यादातर स्टोरी तो थोड़ी बहुत समझ में आई है, पर ये टूटता है क्या? टूट गया भाई, ये कैसा पार्कोर है? पता नहीं जा पा रहा, छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ जैसे उसने बताया, मैंने पूरा तो समझा नहीं, बट जितना समझा इतना तो मैं समझा देता हूँ। 4 युग है, हर एक युग में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 युग थे, त्रेता युग, श्वेत युग, कलयुग, जो भी युग थे, जिसमें एक युग में राम भगवान, कृष्ण जी, जैसे इन सब का अवतार हुआ था, उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे माइनक्राफ्ट में भी वैसा ही कुछ है। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि कुछ तो खतरनाक है, क्योंकि चारों युग में एक किंग था जिसने बचाया था, और उसने बोला कि इसके अंदर कोई येलो कलर की बिजली गिर रही थी जब इसको मैंने बिल्ड किया था एआई को। तब मुझे लगता है इसके साथ कुछ तो कांड हुआ है, तभी ऐसा कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर बीच में तुम लोगों को बीजी नॉइज़ आया होगा मेरा, या फिर कुछ अजीब सा हरकत किया होगा, तो उसके लिए सो सॉरी। बट मैं पार्कोर होता क्यों नहीं ऐसी की तैसी जल्दी से, मेरे को जल्दी से ख़त्म करके जाना है उधर कैसल, स्टील कैसल में, और जाके सबको देखना है क्या है भाई, क्यों है, किधर है, क्यों है, कैसे है, क्या क्या है, मेरे को सब कुछ पता करना है भाई। अब इसकी मैं चलो डायरेक्ट पहुँच जाता हूँ भाई। मेरे को सब कुछ पता करके डायरेक्ट अभी सुल्तान की हग्गी बग्गी निकाल दूंगा भाई। पर सुल्तान जो है ना, ये सुल्तान भाई, उस बहुत लगता बहुत डेंजरस है। जिस दिन पहले आया ना मुंह के सामने, लगता है पैंट गीली हो जाएगी, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड तो मज़ा आएगा, जल्दी से हम ऊपर पहुंचते हैं। और तुम लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। आई नो ये बहुत लेट आई थी, बट जल्दी से आऊँगा मैं। और मेरा आर्मर वार्मर कुछ भी नहीं है मेरे पास, मुझे सब कुछ चाहिए होगा मेरे को। बाबा वाबा और महेश्वर, सबसे मुझे लगता है कि ये सबको मुझे अपनी एक फ़ोर्स बनानी होगी। और ये खलीफ अभी भी शायद है, और अभी खलीफ जो है वो घूम रहा है भाई खुले में, समझ लो कि चलते चलते खलीफ मिल गया, फिर मेरी ये निकाल देगा भाई। मेरे को बहुत घूसबम्स आ रहे हैं भाई।
और मुझे महेश्वर को देख के लग रहा था किसी संकट या फिर किसी मुसीबत में, बिकॉज जैसी जैसी जिस तरीके से मतलब वो बोल रहा था, थोड़ा एकदम हड़बड़ा के एकदम कुछ खतरनाक, और मेरे को कुछ अजीब लगा उसके बारे में, बट मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और मुझे लगता है उसने उसको एकदम सिंथेसाइज मतलब वो कर दिया, वो आँख बंद वाला सब कुछ। मैं तो डर गया था। ओके, ये क्या हुआ भाई, झटके सा ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा है भाई। ये ऊपर जावा के मैं जल्दी से कैसल के उधर चलता हूँ। और वो कैसल किधर पहुंच गया, ये मैं ऊपर से नीचे कूदा। वाओ, क्या कैसल है बे, वाओ दैट्स सुपर ऑसम। बाय 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 बाय, दैट्स सुपर ऑसम। सो गाइस, आज के लिए इतना, मिलते हैं न्यू वीडियो में के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। पता नहीं मैं स्टे होम स्टे सेफ क्यों बोलता हूँ, बट इसी टाइप की धमाकेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट बी फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो तब तक के लिए बाय, एंड न्यू वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, बट शायद टाइम लग सकता है 1-2 महीने का, क्योंकि मैं अकेला हूँ, कैसे करूँगा, कोई बात नहीं। तब तक के लिए बाय।